सभी को नमस्कार, राधे राधे। और आप सभी का एक बार फिर करियर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। चलिए, क्या हाल चाल है आप लोगों के? जल्दी से बताइए एक बार। तो आपकी एक बार फिर से क्लास, और इस बार आपकी बायो की क्लास। ठीक है, क्लास 9 बायो जी। बस भाई एकदम बढ़िया पढ़ाई रहे हैं पिछले 3 घंटे से। सर क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम बैच लिए मेरे क्या शिखर चला गया बेटा, आपका कमेंट चला गया, फिर से करो। So this is your 9th class bio class. Okay, and today is 13th of May 2021 जी। चलिए बताइए, लास्ट क्लास में गुड इवनिंग भाई सभी को, गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जल्दी से बताइए प्लीज ब्रिंग क्लास 8 बैच बिकॉज लास्ट बैच इज नॉट कंप्लीटेड बट रिमूव्ड है। मुझे तो नहीं पता ऐसा कुछ हुआ है क्लास 8 का। अमरिंद्र, मुझे नहीं आइडिया बेटा इसके बारे में। सॉरी शिखर, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में बेटा। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है। जी, लवक में क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट पढ़ाना है। ठीक है, मैं कह रही हैं कि हमें प्लास्टिड के हमने डायग्राम के ऊपर बात कर ली थी बच्चों। आज हमें कुछ और बातों के बारे में बात करनी है, तो देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं उन बातों को। देखिए, प्लास्टिड यानी कि लवक। चलिए लिखिए जल्दी से, लवक यानी कि जो प्लास्टिड है। ठीक है, लवक यानी कि जो प्लास्टिड है। क्या हुआ इसको? अरे लवक यानी कि जो प्लास्टिड है। ठीक है, इसके प्रकार। पहली बात तो हम ये जानते ही हैं कि लवक जो है वो मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ना, तो ये बात आपको पता है। तो लवक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, लवक 3 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहले टाइप पे बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ठीक है सर, आप ही तो पढ़ा रहे थे क्लास 8 में, शिखर कह रहे हैं। अच्छा, 6, 7, 8 वाले वो बैचेस। ठीक है शिखर बेटा, वो इसलिए बैच बंद हो गए थे बीच में क्योंकि उसका कोई रिस्पॉन्स ज्यादा बच्चों ने नहीं दिया था, इसलिए है ना। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए फिर करियर टीम से बात करें। ठीक है, तो एंड डालिए, सबसे पहला है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि क्या है। क्लोरोप्लास्ट को बच्चे हिंदी में हम कहते हैं हरित लवक। ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं हम? इसको हम कह रहे हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देंगे हरित लवक के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको ध्यान समझो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है। भाई आपको पता ही है कि पत्तियों वाले सेगमेंट में ही सारे के सारे प्लास्टिड होते हैं, पत्तियों में होते हैं, आपके फलों में होते हैं, आपके फ्रूट्स में होते हैं, आपके फ्लावर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये वो सेगमेंट है किसी भी पेड़ के जहां जहां पे आपको ये प्लास्टिड मिल सकता है। मैं फिर से बताता हूं, देखिए जो प्लास्टिड है वो कहां कहां पर आपको मिलेगा। एक तो आपको मिलेगा पत्तियों में। ठीक है, पत्तियों में आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा बेटा क्लोरोप्लास्ट नाम का प्लास्टिड। वही पे अगर मैं बात करूं कि जो पेड़ पौधों के जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं रंग बिरंगे होते हैं, आपको पता है
कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपने फूलों को देखा होगा, रंग बिरंगे फूल होते हैं। तो जो रंग बिरंगे फूल होते हैं उनमें भी प्लास्टिड पाया जाता है। और कौन सा प्लास्टिड होता है? वहां पे होता है बेटा वर्णी लवक, जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, पढ़ाएंगे अभी। और पेड़ पौधों के जो कई सारे फल होते हैं, आपने देखा है आम पीले रंग का होता है, लीची आपने देखी है छिलका लाल रंग का, अंदर से सफेद रंग की, ठीक है। आपको पता है कि केला, ठीक है, ऊपर से छिलका पीले रंग का, अंदर से आपको पता है कुछ व्हाइट कलर का, है ना, एक तरह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, ये फ्रूट में भी तो कलर होते हैं, पता है आपको। तो बेटा फ्रूट का अलग कलर है, ठीक है, जो फल आप जिसको कह रहे हो, और जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उनका अपना अलग कलर है फ्लावर्स का। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। यानी कि क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में क्या कह रहे हैं? वर्णी लवक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो और कहां पर हो सकता है प्लास्टिड? जो पेड़ पौधों का जो तना होता है, तना और जो जड़ होती है, तो तने और जड़ में भी ध्यान रखेंगे पाया जाता है क्या? प्लास्टिड। और वहां पे कौन सा होता है भाई? जड़ का कोई कलर नहीं होता, आपको पता है। तो वहां पर होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वहां पे होता है अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक का काम क्या है? पेड़ पौधों के लिए भोजन का संग्रह करना, ठीक है। भोजन का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोटीन, जैसे वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इन सब का जो संचय या संग्रहण है वो ल्यूकोप्लास्ट करता है। तो ये सारी की सारी बातें हमें लिखनी है, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो इसके बारे में क्या पॉइंट लिखेंगे, देखिए। सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे कि यह लवक पेड़ पौधों की पत्तियों में, सिर्फ याद रखेंगे पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो लवक है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में बेटा पाया जाता है, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे जो बेटा अपना खाना बनाते हैं वो कहां पर बनाते हैं? वो पेड़ पौधों की पत्तियों में ही बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी लिखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, इसी क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि बेसिकली ग्रेना वाला जो सेगमेंट होता है, आपको कल मैंने पढ़ा था ना ग्रेना, तो ग्रेना में ही आपको मिलेगा, है ना। जो थाइलाकोइड वाली जो संरचनाएं होती हैं, तो थाइलाकोइड के अंदर ही आपको ये मिलेगा। कौन बताइए? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जहां पे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है, पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग, ठीक है, वो एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों का, ठीक है, जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल नामक, ठीक है, नामक पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, पिगमेंट का मतलब वर्णक, ठीक है। क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट नामक वर्णक के कारण होता है, इस बात को ध्यान देंगे, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल आपको किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी, जल्दी से बता दो। किसी को कोई समस्या यहां तक? प्लीज बताओ बच्चों। ठीक है, फटाफट नोट करो। तो पेड़ पौधों की पत्तियों में, ठीक है, पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और क्योंकि पेड़ पौधों की पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट नामक जो सेक्शन है यहीं पर,
ठीक है, यहीं पर पाए जाते हैं थाइलाकॉइड या फिर ग्रेना, और सूर्य का प्रकाश भी यहीं पर आता है, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में ही भोजन का निर्माण करते हैं पेड़ और पौधे। और इसीलिए क्योंकि पेड़ पौधों का निर्माण थाइलाकॉइड, जो सिक्के नुमा संरचना कल आपने पढ़ी थी, और जिसे हम संयुक्त रूप से, ठीक है, ग्रेना कहते थे, तो ये ग्रेना किस में पाया जाता है? ये ग्रेना आपके क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर, ठीक है, यहीं पर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल का किचन यानी कि रसोई घर है ये, ठीक है। चलिए देखें इस बात को आगे। अगला पॉइंट लिखिए। क्योंकि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उपस्थिति में उपस्थिति में पत्तियों, पत्तियों मतलब लीफ, ठीक है, तो पत्तियों के इसी क्लोरोप्लास्ट नामक लवक में भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इसलिए क्लोरोप्लास्ट को इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का पादप कोशिका का रसोई घर, इंग्लिश में कहते हैं किचन ऑफ द प्लांट सेल। किचन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है, पादप कोशिका का रसोई घर या किचन ऑफ द प्लांट सेल कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? सर पीडीएफ डाल दीजिएगा, ऑब्वियस ही बात है, प्रमोद डाल दूंगा बेटा पीडीएफ। कल वाली जो सारी पीडीएफ है वो भी मैंने टेलीग्राम पे आज करीब 3:30 बजे के आसपास डाल दी थी। 2 तो मैंने कल ही डाल दी थी, 2 मैंने आज डाल दी थी, ठीक है, क्योंकि एक साथ डाल देता हूं तो फिर आप लोग देखते नहीं हो। नोट्स पीडीएफ से बनाना है। अभिलाषा जो लिखवा रहा हूं, अगर आप ये एक टाइम पे लिख पा रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर पीडीएफ को देख के कर लीजिएगा, ठीक है। सारे बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है, साइंस बाय केतन सर, साइंस बाय केतन सर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे आ जाएगा, उसे ज्वाइन करें, वहां पर पीडीएफ सारी दे देता हूं मैं, ठीक है। चलिए बेटा ये वाली बात समझ में आ गई सभी को? इसमें कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से बता दो एक बार, इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि आप इस बात को समझ चुके हैं कि भाई पेड़ पौधों की पत्तियों में ये सब चीजें होती हैं, उपस्थिति मैंने गलत लिख दिया, उपस्थिति में ता में छोटी की मात्रा होती है, उपस्थिति में, है ना। हाँ चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अब पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्यों है उसके बारे में समझिए।
सर क्यों इस तरह नहीं लिखते हैं, मतलब सर क्योंकि इस तरह नहीं लिखते हैं, क्या मतलब? महक समझा नहीं बेटा आपकी बात। ठीक है अभिलाषा, चलिए देखो इस बात को समझते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझते हैं बेटा। तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी वजह से होता है? पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट। ठीक है, क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है। ठीक है बेटा, तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल नामक के वर्णक के कारण होता है। ठीक है, बेटा रजनीश, अगर आप कुएं के मेंढक की तरह बन के रहेंगे तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, पहली बात मैं आप सभी बच्चों को एक बात बता दूं कि बेटा अगर हिंदी मीडियम का बैच है तो इसका मतलब ठीक है, हिंदी में आप लिखवाइए, नो डाउट। लेकिन अब आपको ये इंग्लिश में अगर नहीं पता होंगी ना, तो जब आप क्लास 12वीं करके निकलोगे तो बेटा इतने बड़े बेवकूफ बन जाओगे कि आपको डर लगेगा इंग्लिश बोलने में। ठीक है, लोगों के सामने आपको डर लगेगा। जब आप कभी बीटेक करोगे या कभी आप नीट करोगे या डॉक्टर बनने के लिए, तो बच्चे वहां पर सारी की सारी किताबें ना आपको हिंदी नहीं, आपको इंग्लिश में पढ़नी है। ठीक है, जब आप डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे होगे तो वहां पे किताबें आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी। बीटेक कर रहे होगे वहां पे किताबें आपको हिंदी में नहीं मिलेंगी, वहां आपको इंग्लिश में मिलेंगी। और वहां पर फिर आप तब रोगे उस दिन कि काश हमें हमारे टीचर्स ने इंग्लिश में भी पढ़ाया होता। ठीक है, तो बच्चे जो मैं यहाँ काम करता हूँ ना वो आपके भले के लिए करता हूँ। मुझे शौक है कि मैं लिख रहा हूँ तो मेरी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, नहीं लिखूं मैं आपके लिए क्लोरोफिल या कुछ और, क्यों लिखूं मैं? इसलिए कि आगे चल के जब 12वीं के बाद निकलो ना तो अपने टीचर्स या फिर अपने मम्मी पापा को कोसो ना तुम लोग कि मम्मी पापा आपने हमें अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ाया। ठीक है, पहली बात तो तुम लायक नहीं हो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के। जो बच्चा ये बोल रहा है कि सर हिंदी में ही लिखो सिर्फ बैच में, है ना, तो भाई आप लोग तो इंग्लिश बोलने के लायक ही नहीं हो। आप लोग खुद सोचो आप कितनी इंग्लिश आप जानते हैं, कितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। बस आप लोग को क्या करवा लो, अभी आप 9th में हो, छोटे बच्चे हो, बस वही अल्लाह उल्लाह करने लगते हो, बस हल्का फुल्का खेल लेते हो, बस वही आपकी जिंदगी चल रही है इस समय, है ना। तो जिंदगी बेटा इससे बहुत बढ़कर है, थोड़ा परिपक्वता लाइए। माँ बाप का नाम अगर रोशन करना है तो अपने ऊपर काम करना जरूरी है, आपको समझ रहे हैं? और अपने ऊपर काम करने का मतलब है कि अगर हिंदी मीडियम के हैं कोई बात नहीं, अंग्रेजी को भी धीरे धीरे पढ़ना और याद करना और उसको अपने जो डेली आपकी भाषा जो आप बोलते हैं उसमें डालने का भी प्रयास करें, यूज करें आप उसे। पता नहीं बेटा 2022 किसने देखा है, पता नहीं है, हो सकता है अभी हम आपको क्लास ले रहे हैं उसके बाद हमारी डेथ हो जाए। किसने देखा है 2022 में 9th का क्लास होगा कि नहीं होगा, हमें क्या पता। हाँ, इसके बाद की क्लास में हम होंगे कि नहीं होंगे, हो सकता है हमें कोरोना हो जाए, डेथ हो जाए हमारी, तो फिर क्या करोगे? नहीं पता ना। तो 2022 की बैच 9th की चलेगी कि नहीं चलेगी अभी हम क्या बताएं आपको। सब कुछ ठीक रहा तो बिल्कुल चलेगी। ठीक है, चलिए, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सारे बच्चे मेरी बात को प्लीज ध्यान दो और इंग्लिश पे भी काम करना अपना शुरू करो, सिर्फ इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ना लें। चलिए, इस क्लोरोफिल की बात करते हैं थोड़ा सा और। मैं एक आपकी बात बेटा मुझे अभी तक समझ नहीं आई, आपने क्या बोला? ठीक है, एक बार पूरी डिटेल में लिख के बताइए अपनी बात को। ये जो आप क्लोरोफिल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप क्लोरोफिल देख रहे हैं, तो बच्चे इस क्लोरोफिल में ना, ये जो भाई है तो ये एक पिगमेंट है, तो ये एक वर्णक। तो इस क्लोरोफिल में एक, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, बता सकते हैं आप लोग क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, प्लीज बताइए। तो क्लोरोफिल में ध्यान रखेंगे मैग्नीशियम धातु पाई जाती है।
क्लोरोफिल में ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम धातु पाई जाती है जो कि ठीक है, जो कि क्लोरोफिल को हिंदी इंग्लिश दोनों में यही बोलते हैं, जो कि क्लोरोफिल के हरे रंग का कारण है। ठीक है, हरे रंग का कारण है। अब देखिए दो सवाल। पहली बात आपसे पूछा रहेगा कि पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है तो क्यों होता है। ठीक है, पेड़ पौधों की, क्योंकि इस तरह लिखते हैं सर। क्या लिखते हैं, मैं इस बात का समझ नहीं आया मुझे, क्या लिखते हैं इस तरह सर, है ना। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, एप्लीकेशन ही मिलेगा, बट शायद अभी टीम आ नहीं रही है तो इसलिए शायद नहीं है, वहां पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई जल्दी से ये बता दो कि पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो आप बोलेंगे सबसे पहला आंसर क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। लेकिन मान के चलिए आपको ऑप्शन में क्लोरोफिल ना देके धातुएं दे रखी हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। ऑप्शन कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज, या फिर आपसे कह देगा आयरन। तो अब आपके ऑप्शन में क्लोरोफिल तो है ही नहीं, तो अब किस पे लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्योंकि हरे रंग की धातु होती है, ठीक है, और मैग्नीशियम कहां पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, या कह लीजिए क्लोरोफिल के अंदर। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये मैग्नीशियम ही हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पेड़ पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है, अब आपको पता लग गया, वो होता है क्लोरोफिल के कारण या फिर मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये जो मैग्नीशियम होता है बच्चे, ये मैग्नीशियम, ठीक है, ये जो मैग्नीशियम आप देख रहे हैं ये पेड़ पौधों की पत्तियों को, जो गर्मी होती है पेड़ पौधों के अंदर, है ना भाई, पेड़ पौधों के अंदर ऊष्मा होती है, हीट होती है, तो इस हीट को निकालने का काम भी कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। तो मैग्नीशियम का काम है कि पेड़ पौधों को ठंडा रखना। ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियों को क्या करना, ठंडा करना, पेड़ पौधों की जड़ों को, ठीक है, रूट्स को यानी कि तने को, इन सभी को ठंडा रखना, मतलब ऊष्मा को नियंत्रित रखने का काम भी मैग्नीशियम करता है। और इनफैक्ट पेड़ पौधों में नहीं बल्कि मैग्नीशियम जो है वो तो हमारे शरीर के अंदर भी पाया जाता है, मनुष्यों में भी पाया जाता है बच्चों। और मनुष्यों में कहां पर पाया जाता है, जो हमारी मसल्स हैं, हमारे पूरे शरीर के अंदर मसल्स हैं, है ना, मसल्स का बना हुआ हमारा शरीर, मांसपेशियों का बना हुआ है, तो हमारी मांसपेशियों के निर्माण में भी ये मैग्नीशियम सहायक होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें लिखते हैं। आइए अगला पॉइंट लिखेंगे। कि मैग्नीशियम ये जो मैग्नीशियम आप देख रहे हैं, ये मैग्नीशियम पेड़ पौधों में ऊष्मा नियंत्रण करके उन्हें ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, तो हीट को बैलेंस कर रहा है कौन, आपका मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग ऑफ हीट इन प्लांट्स। ठीक है, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम का काम क्या है बच्चे, मैग्नीशियम का काम है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में, ठीक है, जो ऊष्मा है, या कह लीजिए पेड़ पौधों के अंदर और किसी भी हिस्से में, पेड़ पौधों के बहुत सारे भाग होते हैं भाई, जड़ है, ठीक है, तना है, इसके अलावा पत्तियां हैं, इसके अलावा फूल है, इसके अलावा फल हैं, है ना। तो पेड़ पौधों के तो बहुत सारे भाग होते हैं, तो उन भागों में ऊष्मा नियंत्रण यानी कि बैलेंस ऑफ हीट करने का काम कौन करता है, मैग्नीशियम करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दें। तो ऊष्मा नियंत्रण का काम कर रहा है ये।
और इतना ही नहीं, ये तो मनुष्यों में भी पाया जाता है, आपको मैंने बताया। मनुष्यों में भी कहाँ पाया जाता है बताइए, कमेंट करिए। मनुष्य यानी कि जंतु। भाई देखो, वैसे तो ये जो सारा सिस्टम आप पढ़ रहे हो ये सिर्फ प्लांट में होता है ना, जंतु कोशिकाओं में तो नहीं पाया जाता। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, ना कि हम लवक की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैग्नीशियम की बात हो रही है कि ये धातु मनुष्य के अंदर भी है। और कहाँ है बताइए जल्दी से, कहाँ पाई जाती है धातु? मनुष्यों की कहाँ पर? मसल्स में, जी हाँ, तो मनुष्यों की मांसपेशियों में। मैग्नीशियम मतलब Mg, इसे मैग्नीज से कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है? मैग्नीज अलग है, मैग्नीशियम अलग है। मैग्नीज होता है Mn कहते हैं, ठीक है? ये मैग्नीशियम है। तो मनुष्यों की मांसपेशियों में भी मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है? इस बात को भी आप ध्यान रखें नोट पॉइंट करके। ये स्टार पॉइंट है, इसका कोई मतलब नहीं है इससे, लेकिन आप फिर भी स्टार पॉइंट करके इसको याद कर सकते हैं। हालांकि लवक में ना लिख के आ जाइएगा, पता लगे वहां पे लवक पूछे और आप वहां पे इस बात को भी लिख के चले आए, तो ये ना लिखिएगा, ये सिर्फ महज आपकी जानकारी के लिए, ठीक है भाई? सर आपने जो क्लोरोप्लास्ट का थर्ड पॉइंट लिखा है उसका पहला वर्ड इस तरह लिखते हैं क्योंकि। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया है क्योंकि। चलो ठीक है यार, जो भी है महक, है ना, जो भी है, क्योंकि क्योंकि ऐसा असल में हम लोग जो बोलते हैं ना क्योंकि बोल देते हैं कई बार, तो वैसे सही कह रहे हो आप, क्योंकि होता है, ठीक है? चलिए मैं सही कर देता हूँ इसको। थैंक यू महक। मुझे लगा पता नहीं आपका कोई और डाउट होगा जो आप पूछने की कोशिश करो और नहीं पूछ पा रहे हो बार बार, हैं? मुझे क्या पता था आप मजे ले रहे हो मेरे। चलो कोई नहीं, लिख लो भाई क्योंकि, वो जल्दी जल्दी में लिख देते हैं ऐसे क्योंकि। अब ठीक है, ये का है पता लगा तुम इसको वाह समझ लो, रुको मैं इसको भी सही करूं पहले, वरना फिर तुम लोग बोलोगे। अभी ठीक है क्योंकि। चलिए क्लियर। तो ये था क्लोरोफिल के बारे में, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल है, चलो ठीक है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्लोरोफिल जो है, ठीक है, ये पिगमेंट कहां पर पाया जाता था? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में ही कौन सी रिएक्शन होती है आप सभी जानते हैं, यहां पर होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया यहीं पर होती है, तो इस बात को हमें समझना है, ठीक है? तो अगले में हम यहीं डालेंगे, अभी भी आपका यही चल रहा है क्लोरोप्लास्ट, तो यहीं डालेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है? हिंदी में से कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है? देखो बच्चा ध्यान से देखो, ठीक है? ध्यान से देखो, फोटोसिंथेसिस नाम का जो ये हो रहा है प्रोसेस, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों की पत्तियों के अंदर होता है और कहीं पर भी नहीं होता, ठीक है? जैसे ये रणवीर लिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, तो इस इडियट को पता नहीं है कि यहाँ पर नहीं होता है ना, मनुष्य के शरीर में तो होता ही नहीं है, तो आप कैसे कह दोगे माइटोकॉन्ड्रिया में होता भाई, ठीक है? तो पहली चीज ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, ठीक है? और वो भी उन पेड़ पौधों में जिनमें हरे रंग की पत्तियां होंगी, ठीक है? कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे रेगिस्तानी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे नहीं होते, जबकि वो कैसे होते हैं पता है आपको? वो होते हैं आपके, उसकी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती हैं। आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैक्टस की बात करूं, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसकी बात कर दी? मैंने बात कर दी इस तरह से कैक्टस की, ठीक है? इस तरह से आपने देखे होंगे कैक्टस कुछ इस तरह के होते हैं ना, इस तरह के उगे रहते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये है कैक्टस,
अभी बताता हूं आपको, 1 मिनट को बना लेने दो। कैक्टस कुछ ऐसा ही तो होता है, देखा ना सबने। ये आपका कैक्टस। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका कैक्टस होता है, लाइक दिस। तो इसी कैक्टस के ऊपर यहां पर आपने देखी होगी इस तरह से ऐसे ऐसे कांटे निकल रखते हैं। देखा, इस तरह के कांटे होते हैं कैक्टस के ऊपर। तो ये जो कांटे होते हैं ये कैक्टस के कांटे नहीं है, बल्कि कांटों को ही हम पत्तियां कहते हैं। ये कैक्टस की पत्तियां थी। ये क्या थी? ये कैक्टस की बच्चे पत्तियां थी। आप समझ रहे हो? और ये एक समय पे इन्होंने क्या करा, बहुत कोशिश करी कि पानी इनको मिल जाए, लेकिन क्योंकि भाई रेगिस्तान में है ना, रेगिस्तान में उगे पड़े हैं, तो रेगिस्तान में उगने के कारण, ठीक है, रेगिस्तान में क्योंकि उगे पड़े हैं तो रेगिस्तान में उगने के कारण हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि भाई इन बच्चों को क्या नहीं मिला, इन कैक्टस को बेचारों को पानी नहीं मिला। और पानी के अभाव में ये जो पत्तियां थी बेटा, इन्होंने अपना क्या कर लिया, इन्होंने अपना चेंज कर लिया। ठीक है, अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आकार को चेंज कर लिया। और जो पत्तियां पहले हरी हरी थी वो पत्तियां बेटा सूख के कांटों में परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि पानी की कमी होती है रेगिस्तान में। तो ऐसी जो, ठीक है, ऐसी जो संरचना होती है, या ऐसे पेड़ पौधे, या ऐसी वनस्पति, ऐसी वेजिटेशन जो रेगिस्तान जैसे एरिया में अगर मिलती है तो उसे कहते हैं हम जीरोफाइट। ठीक है, उसे हम जीरोफाइटा बोलते हैं, यानी कि मरु वनस्पति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा, बट ये कैक्टस के जो कांटे हैं वो एक्चुअली में क्या थे? वो एक्चुअली में, बताइए, वो एक्चुअली में थे आपके ये पत्तियां। और क्योंकि वहां पर सूर्य तो था, सन तो था, ठीक है, वहां पर सॉइल, मिट्टी वगैरह भी थी, वहां पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब भी थी, लेकिन सबसे बड़ा अभाव क्या था? पानी का। क्योंकि बिना सूर्य की उपस्थिति, यानी कि धूप जिसको आप कहते हो, प्रकाश, बिना पानी और बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं कर सकते, अपना खाना नहीं बना सकते। तो अब नहीं बना सकते तो पानी नहीं था यहां पे, इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियां धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गई, धीरे धीरे परिवर्तित हो गई, किसके अंदर? कांटों के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, आज के बाद कोई भी कांटा अगर आप किसी पेड़ पौधे का देखें तो तुरंत समझ जाइएगा कि पानी के अभाव में ये पेड़ पौधों की पत्तियां ही थी जो कांटों में परिवर्तित हो गई। बेटा बात समझ में आ रही है? मेरी ये बात क्लियर हुई सभी को? जल्दी से बताइए। जीरोफाइटा कहते हैं ऐसी वनस्पति को, जीरोफाइटा। ठीक है, जल्दी से करिए सारे बच्चे। जिस जिस पेड़ में कांटे हैं उसका मेन रीजन है कि पेड़ पौधों की पत्तियां ही थी जो कांटे बन गई, बस इतना आप समझिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस
तथा तथा सॉइल, सॉइल का मतलब क्या होता है? मृदा। तथा मिट्टी यानी कि मृदा से, मृदा का मतलब सॉइल, ठीक है, मिट्टी से। जल, जल यानी कि H2O, पानी। अवशोषित करके, अवशोषित का मतलब खींच कर, ठीक है, अवशोषित करके। अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश तथा तथा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वर्णक, वर्णक की उपस्थिति में। ठीक है, तथा क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन, अपना भोजन, ठीक है, अपना भोजन, भोजन क्या है इनका? ग्लूकोज, ठीक है, तो अपना भोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब C6H12O6, इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हालांकि जब पेड़ पौधे अपना ज्यादा खाना बना लेते हैं तो ज्यादा खाना जो है, जो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो ज्यादा ग्लूकोज है, उसको वो स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं अपनी जड़ों में, ठीक है, वो बात की चीज होती है। लेकिन उपस्थिति में अपना भोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, के रूप में बनाते हैं, ठीक है, तथा तथा इस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप तथा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस बनती है, या कह लीजिए ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो जो कि हमें चाहिए सांस लेने के लिए, है ना। अगर ये ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, पेड़ पौधे अगर अपना प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन गैस नहीं बनेगी और हमें सांस नहीं आएगी, ठीक है। और आपको वैसे ही पता है इस समय ऑक्सीजन की काफी मारामारी चल रही है, तथा इस प्रक्रिया के परिणाम से ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर जाती है, निकलती है, ठीक है बेटा। बताइए, सबको समझ में आ गया? एक बार फटाफट यस करिए, क्या आपको ये चीज समझ में आई है बच्चों? ठीक है, समझ में आ गई? अरे हाँ, बिल्कुल बनाना है चित्र, अब बना दिया तो बना लीजिए आप लोग भी चित्र में, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो कांटे नुमा संरचनाएं हैं, ये क्या हैं? ये पेड़ पौधों की परिवर्तित पत्तियां हैं, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, जो कांटे हैं थॉर्न्स, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम थॉर्न्स कहते हैं ना, कांटे कहते हैं, पता है आपको? तो ये जो कांटे हैं, ये जो कांटे हैं, ये और कुछ नहीं, ये जो आप कांटे देख रहे हो, ये और कुछ नहीं बल्कि ये सवाल पूछा गया आपके,
आपके एग्जाम में, ठीक है, जब आप क्लास 10th में आओगे, 10th का सवाल है सीबीएसई का, समझ रहे हो। तो पेड़ पौधों की पत्तियों, पेड़ पौधों की पत्तियों का ही परिवर्तित रूप है। तो कांटे क्या होते हैं? कांटे कुछ और नहीं बल्कि पेड़ पौधों की पत्तियों का परिवर्तित रूप ही होते हैं। ठीक है बेटा, बताइए यहां तक सभी बच्चों को सारी की सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से मुझे बता दीजिए। आपने 2 भेज दी मुझे पीडीएफ। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हुआ? ठीक है जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हो गया सभी बच्चों? बाकी बच्चे भी बताएं। अंशिका को क्लियर, आनंद को क्लियर, बाकी बच्चे भी बताएं जल्दी से एक बार। ठीक है ना? तो बढ़ते हैं आगे। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखिए। देखो जो मैंने पिछले वाले स्लाइड में आपको लिखवाया है वो आपको याद नहीं करना कुछ, बस आपको समझना है। अभी मैं रिलेट करा रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए रिएक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। अभिक्रिया की हम बात करेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया क्या होती है? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रही हैं? ध्यान से देखो, पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हरे पेड़ पौधे जो हैं वो वातावरण से ले रहे हैं क्या? CO2। देख लो बच्चा, ध्यान से देखो, वातावरण से क्या ले रहे हैं? CO2 ले रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, और मृदा से क्या ले रहे हैं? जल ले रहे हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल कौन है? रॉ मटेरियल का मतलब जो सामान हमें चाहिए बनाने के लिए। जैसे अगर आपको आटे की रोटी बनानी है तो आटे की रोटी के लिए आपको रॉ मटेरियल में क्या चाहिए? आटा चाहिए, आपको पानी चाहिए। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपके रॉ मटेरियल हो गए। पहले आप आटा गूंदेंगे, उसके लिए रोटी बनानी है तो उसके लिए आपको तवा चाहिए, है ना, उसके लिए आपको आग चाहिए। अब वो आग किस फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में है कि कोयले की फॉर्म में है कि लकड़ियां जला के आप कर रहे हैं? तो ये सब जो है अगर हम बात करें तो रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या था? रॉ मटेरियल था आपका आटा और पानी। तो ऐसे ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनता है और क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनो बेटा, ग्लूकोज को बनाने के लिए पेड़ पौधों ने 2 रॉ मटेरियल लिए। रॉ मटेरियल में कौन कौन से? एक तो लिया वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि हम लोग कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं भाई, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं और CO2 बाहर फेंक रहे हैं। तो पेड़ पौधे इसी CO2 को ले रहे हैं। देखिए कितना बैलेंस, प्रकृति ने, नेचर का कितना अच्छा बैलेंस है ना, कि CO2 बेचारे, मतलब सॉरी, जो प्लांट हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण से ले रहे हैं, है ना। और क्या ले रहे हैं? मिट्टी के नीचे से ले रहे हैं पानी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी लेने के बाद बनाया क्या? बनाया बेटा अपना कार्बोहाइड्रेट, जो उनका खुद का भोजन है, यानी कि ग्लूकोज बनाया। तो ग्लूकोज को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही थी, लेकिन मजे की बात क्या हुई? ग्लूकोज तो बन गया, ग्लूकोज के साथ साथ बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, देखो प्रोडक्ट था ग्लूकोज, हमें बनाना था ग्लूकोज को, समझ रहे हो। तो ग्लूकोज को तो हमने बना लिया, लेकिन ग्लूकोज को बनाने के साथ साथ इस रिएक्शन की मजेदार बात क्या थी कि बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन गैस भी बन गई, और वो ऑक्सीजन गैस का यूज हम कर रहे हैं अपनी श्वसन के लिए। समझ रहे हैं भाई, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन थी वो हुई थी सिर्फ क्या बनाने के लिए? सिर्फ पेड़ पौधों का भोजन, यानी कि वो भोजन क्या है? वो भोजन कार्बोहाइड्रेट है। भाई पेड़ पौधे ऑक्सीजन का क्या करेंगे? कुछ नहीं करते। पेड़ पौधे तो ऑक्सीजन का कुछ करते ही नहीं, आपको पता है, ठीक है। तो कार्बन, सॉरी, जो आपका ये ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोडक्ट था इस रिएक्शन का, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का मेन उत्पाद था, ठीक है, मेन प्रोडक्ट था। लेकिन ऑक्सीजन तो फर्जी में बन गई, एक्स्ट्रा में बन गई, और वो एक्स्ट्रा में बननी ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है आपको पता है। तो ये पूरा नेचर का एक बहुत अच्छा बैलेंस है। आइए लिखते हैं। तो पेड़ पौधों को वातावरण से मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, और
मृदा यानी कि मिट्टी से इन्होंने लिया, सॉइल मिट्टी, मृदा से लिया इन्होंने पानी, और ये रिएक्शन हुई है दो चीजों की प्रेजेंट में, है ना, दो चीजों की प्रेजेंस में। एक है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि जब तक सूर्य का प्रकाश, आपको मैंने बताया था जब हम स्ट्रक्चर में आपको बता रहा था, ठीक है, लवक का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इनर मेम्ब्रेन है जिसको हम मैट्रिक्स या फिर, ठीक है, स्ट्रोमा नाम देते हैं, उसके अंदर कुछ सिक्के नुमा आकार की थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और उन थाइलाकॉइड के कंबाइंड फॉर्मेशन को हम ग्रेना कह रहे थे, और उन्हीं सिक्के नुमा थाइलाकॉइड जो आकृतियां थी उनके ऊपर छोटे 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 क्वांटासोम्स पाए जाते थे, और वही क्वांटासोम क्या कर रहे थे, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर रहे थे। याद है? तो ये क्वांटासोम सूर्य के प्रकाश को क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि आपको पता भोजन बनाने के लिए हीट तो चाहिए, तो ये हीट सूर्य का प्रकाश है, समझ रहे हैं? तो सूर्य का प्रकाश हमको चाहिए, तो ये कौन दे रहा है, ये हमें क्वांटासोम दे रहे हैं। तो पेड़ पौधों की पत्तियों के थाइलाकॉइड के अंदर जो क्वांटासोम्स प्रेजेंट हैं, वो क्वांटासोम कर रहे हैं इस सूर्य के प्रकाश को, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? और आपको पता है कि दूसरा जो पिगमेंट है क्लोरोफिल, वो जरूर चाहिए, है ना, क्लोरोफिल चाहिए, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल नहीं मिलेगा तो फिर आगे का काम नहीं होगा, है ना। तो क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश दोनों चीजों की आवश्यकता होगी, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बनेगा प्रोडक्ट, और आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट में क्या बनना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि C6H12O6, जो कि क्या है, जो कि है ग्लूकोज। देखो ये क्या है, ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बच्चा। ये क्या है, दिस इज जल, वाटर है ये, ठीक है, ये आपका पानी है। और चाहिए क्या था, चाहिए था ये पूरा का पूरा, जिसके लिए मेन रिएक्शन हुई है। यही तो पेड़ पौधों का खाना है, यही तो पेड़ पौधों का खाना है ना, तो इसी के लिए तो फोटोसिंथेसिस की इतनी पूरी रिएक्शन हुई, तो खाना बन गया पेड़ पौधों का, पेड़ पौधे इसको खाएंगे। इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, या फिर बेहतर होगा आप इसे लिखें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके लिए मेन रिएक्शन हुई। तो यही उत्पाद है प्रकाश संश्लेषण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट के रूप में आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का बाई प्रोडक्ट क्या है, बाई का मतलब जिसके लिए रिएक्शन नहीं हुई थी लेकिन वो जबरदस्ती बन गया, तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो आप ध्यान रखेंगे कि बाई प्रोडक्ट होती है, प्लस ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बेटा आपका बाई प्रोडक्ट है। तो बाई प्रोडक्ट का मतलब जिसकी जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी अभिक्रिया के दौरान बन गई, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन ऑक्सीजन के लिए नहीं हुई थी। पेड़ पौधों ने जो ये रिएक्शन करी है बच्चे, वो ऑक्सीजन के लिए नहीं करी, बल्कि वो अपने भोजन, अपने कार्बोहाइड्रेट के लिए करी थी, ठीक है। तो वो तो बन गया, लेकिन ऑक्सीजन साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट बन गई। तो इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो दिस वन, दिस इज नोन एज बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट है, सॉरी ये तो प्रोडक्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोडक्ट, यानी कि ये उत्पाद है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन निकली, ये निकली आपके बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है, उत्पाद के सह उत्पाद जिसको हम कहते हैं, उत्पाद और सह उत्पाद के रूप में, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया? क्लास कितनी देर चलेगी? अब है ना, आपको जाना, आप चले जाओ, ठीक है, अगर आपको जाना है तो चले जाओ आप। चलिए, तो इस बात को आप समझिए थोड़ा सा और। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। ध्यान से देखो बच्चों, कार्बन यहां पर कितने हैं, 6 हैं, तो अगर आपको बैलेंस करना है तो कार्बन को यहां पे 6 करना पड़ेगा, तो 6 CO2 हो गए। अब आप जरा देखो, कार्बन 6 थे, कार्बन यहां पर भी 6 हैं। अब जरा बैलेंस कर लेते हैं किसको, हाइड्रोजन को। देखो बेटा, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहां पर 12 हैं और यहां पर 2 हैं, तो बैलेंस करने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करा दो, तो अभी भी 6 दूनी 12, 12 हो गए, तो यहां पर भी 12 हो गए, बैलेंस हो गया इतना। अब ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन यहां पर है 6 और 2 8, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, 6 दूनी 12, 12 और यहां पर भी है 6 18, ठीक है। तो अगर इसको बैलेंस करना चाहते हो तो आप एक काम करो भाई देखो, 6 दूनी 12, 6 18 है, तो 6 तो है, 12 यहां कर दो, हो गया बैलेंस पूरे 18। तो ये है आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, ठीक है, दिस इज नोन एज प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। आगे बात समझ में? तो 6 CO2 plus 6 H2O gives out C6H12O6 plus 6 times O2।
बताइए जल्दी से, चीजें क्लियर है एकदम। और ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होगा बेटा, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से यस कर दो, सभी को क्लियर है, फटाफट यस करो, सारे बच्चे यस करें जल्दी से। समझ में आया क्लास जो आज हमने पढ़ी, चीजें क्लियर हुई। प्लास्टिड जो कि प्लांट सेल्स का एक बहुत बड़ा, या कह लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेली है, आपको समझ में आया अच्छे से? तो एक बार यस करिए जल्दी से, पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। चलो ठीक है फिर, थैंक यू, समझ में आया आपको अच्छे से, तो रिवीजन करिएगा। गुड लक, कीप स्टडिंग, गुड बाय।